raids that were carried out in Bengal by Shivaji's army. राजदीप सरदेसाई ने इंडिया टुडे चैनल के डिबेट शो में छत्रपति शिवाजी महाराज को आक्रांता बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में मराठा यानी शिवाजी महाराज की सेना ने आक्रमण किया था और इस कड़ी में सिर्फ राजदीप ने नहीं बल्कि खुद को इतिहासकार बताने वाली रुचिका शर्मा ने भी आज तक टीवी डिबेट शो में शिवाजी महाराज को आक्रांता बताने की कोशिश की। शिवाजी मुझे याद आते हैं, शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया। दरअसल एनसीईआरटी के 8वीं क्लास के हिस्ट्री बुक में अब मुगल और इस्लामी आक्रांताओं को महान नहीं बताया जाएगा, जैसा कि अब तक बताया जा रहा था। इस ऐलान के बाद से मुगलों को अपना बाप मानने वाले पत्रकारों और इतिहासकारों की सुलग गई। जब ऐसे लोग सत्तासीन हो गए हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखवा रहे हैं। इनको दिक्कत इस बात की है कि मुगलों को अब विलेन क्यों बताया जा रहा है, और अगर उनको विलेन बताया जा रहा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी विलेन बताओ। मतलब किसी एक को नायक और किसी एक को खलनायक मत बताओ। अरे भैया, जबरदस्ती है क्या? क्या बच्चों का मेला चल रहा है कि बड़े भाई को लॉलीपॉप मिला तो छोटे को भी लॉलीपॉप मिले, वरना वो रोने लगेगा। जिन किताबों को पढ़कर राजदीप खुद को इतिहासकार बता रहे हैं, असल में उसकी कहानी कुछ और ही है। एक सबसे बड़ा फैक्ट बताता हूं आपको, लेकिन वादा करो हंसोगे नहीं इस फैक्ट को सुनने के बाद। जिस समय की बात राजदीप और अन्य इतिहासकार कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने बंगाल में रेड किया था, असल में वो घटना साल 1744 और साल 1745 के आसपास की है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु तो 1680 में हो गई थी। ये कैसा फैक्ट हुआ भाई? मतलब साल मैच ही नहीं कर रहा है भाई। जरा सा अगर इतिहास को पलट लेता, लेकिन नहीं, वैसा तो करना नहीं है राजदीप को। राजदीप को करना क्या है? राजदीप को एसी में बैठकर अधूरा ज्ञान देना है। असल में जिस वर्ष का जिक्र कवि वामपंथी और मुगलों का अब्बा मानने वाले इतिहासकार कर रहे हैं, वो समय है साल 1742 से 1751 के बीच का, जब मराठा सेना ने मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल के गवर्नर अली वर्दी खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। तब के बंगाल और अब के बंगाल में फर्क है। ममता दीदी का बंगाल सिर्फ पश्चिम बंगाल है, लेकिन 300 वर्ष पहले बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का कुछ हिस्सा भी शामिल था। और इस क्षेत्र में सन 1715 के समझौते के तहत मराठा सेना कोई टैक्स वसूली नहीं करती थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित होलकर घराने के इतिहास से जुड़े आधिकारिक साहित्य के 3रे खंड में कुछ पुराने पत्र उपलब्ध हैं। सन 1742 का एक पत्र कहता है कि नाना साहेब पेशवा और मल्हार राव होलकर काशी में ज्ञानवापी पर स्थित विवादित ढांचा गिराकर महादेव का मंदिर बनाने वहां गए थे। स्थानीय हिंदुओं ने नाना साहेब से कहा कि आप तो मंदिर बना के चले जाओगे, लेकिन बाद में आक्रांता मुगल हमें मारेंगे, इसलिए कार सेवा टल गई। मंदिर तो नहीं बना, लेकिन आक्रांता मुगलों पर धाक जमाने के लिए साल 1743 से तात्कालीन छत्रपति शाहू महाराज के आदेश पर मराठा सेनाओं ने बंगाल के सूबे से टैक्स वसूल करने के लिए अलवर्दी खान से 8 वर्षों तक लगातार छोटी बड़ी लड़ाइयां की। इस दौरान एक बार जब अलवर्दी खान को लगा कि वो हार सकता है, तो उसने मराठा सेनापतियों को संधि करने के लिए बुलाया और धोखे से 22 मराठा सेनापतियों की हत्या कर दी। इस प्रतिशोध में मराठा सेना ने छत्रपति शाहू महाराज के आदेश पर बंगाल का पूरा सूबा हथियाने के लिए रघुजी भोसले के नेतृत्व में युद्ध किया था। मुगलों के साथ साथ उनके आर्थिक मदद करने वाली हर किसी की धुलाई हुई, लेकिन इस युद्ध में मराठा सेना द्वारा आम जनता पर किसी भी प्रकार के अत्याचार किए गए हो, इस बात का कोई समकालीन विश्वसनीय सबूत किसी भी रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। यह सारा नैरेटिव 1904 में प्राप्त हुई एक कविता की पुस्तक के आधार पर चलाया जाता है। इस पुस्तक के कवि कौन है, ये राज भी उसी कवि के साथ चला गया। उस कवि की कोई अन्य कविता किसी को पता तक नहीं है। उस कवि ने 1745 में मराठों द्वारा किए गए बदले की कार्रवाई के दौरान हुए मराठा अत्याचारों का विशेष रूप से वर्णन किया है। उसी को सत्य मानकर वामपंथी इतिहासकार और पत्रकार कहते हैं कि बंगाल में मराठा सेनाओं ने लूट, बलात्कार और अन्य अत्याचार किए थे। लेकिन वही इतिहासकार ये नहीं बताते हैं कि साल 1751 में अंतिम हार के बाद अलवर्दी खान ने कुरान की कसम खाकर कहा था कि मराठों के विरुद्ध दोबारा कोई युद्ध नहीं करूंगा।
एक कवि जिसका ना कोई अता ना पता, उसके लिखे गए काव्य को सबूत मानकर मुगलों को डिफेंड करने वाले पत्रकारों और इतिहासकारों को शिवाजी महाराज की कहानी और मराठा सेनाओं की गौरव गाथा पढ़नी चाहिए। धर्म ही हिंदवी स्वराज की मूलभूत प्रेरणा थी, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सभी को हीरो बना दो या सभी को विलेन बना दो, यह तर्क तथ्य के सामने नहीं टिकता। और राजदीप भैया, आपके बारे में क्या ही कहें, जिस बंगाल के लिए आप इतना उछल रहे हैं उसमें और 18वीं सदी के बंगाल में बहुत फर्क है। लेकिन आपके मराठी पूर्वजों ने कभी इतिहास में आपकी ससुराल वाले बंगाल पर आक्रमण कर दिया था, यह जानकर यदि आप दुखी हैं और ऐतिहासिक तथ्यों को अनदेखा कर एक तरफा नैरेटिव चलाते हैं तो आपके प्रति हमें कोई हमदर्दी नहीं है।